सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। मार्गशीर्ष के महीने में पड़ने वाली बड़ी प्रदोष थोड़ी तबीयत खराब की वजह से यदि आपको आवाज़ दे रहा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, मार्गशीर्ष की ये जो बड़ी प्रदोष क्षमा करें, मार्गशीर्ष की ये जो शिवरात्रि आई है, बड़ी शिवरात्रि, मार्गशीर्ष के महीने को बड़ा महीना कहा जाता है और इस बड़े महीने में 29 नवंबर के दिन पड़ने वाली शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि के दिन आपको एक पार्थिव शिवलिंग वाला गुरुजी का बताया हुआ उपाय ज़रूर करने चाहिए। कैसे करना है आपको ये उपाय? यदि आपको वंश में वृद्धि करनी है, पुत्र प्राप्ति करनी है, आपकी विषम परिस्थितियों को समाप्त करना है। विषम परिस्थितियाँ कैसे? तो अब आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्ति नहीं होती उनके लिए तो परिस्थितियाँ विषम ही है, क्योंकि उन्हें हर जगह से ताने सुनने पड़ते हैं। घर वाले ताने देते हैं, बाहर समाज ताने देता है, पता नहीं क्या अपशब्द बोलता है और बहुत कुछ भला बुरा कहता है। तो उनकी ये जो परिस्थितियाँ हैं, इनको परिवर्तित करने के लिए, तो विषम परिस्थितियाँ हो गई है, इन विषम परिस्थितियों को सम परिस्थिति बनाने के लिए, उनके अनुकूल बनाने के लिए आपका ये भाई, आपका ये मित्र आपके लिए लेकर आया है एक छोटा सा उपाय। उपाय आपको कैसे करना है? तो इसमें आपको क्या करना है, या तो आप गमले के अंदर या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो। अब इसमें आपको मिट्टी का नहीं देखना कि मिट्टी कौन सी लेनी है, गमले के अंदर की मिट्टी को उठाकर शिवलिंग बना लो। और इसमें जलाधारी बनाना जरूरी नहीं है, जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है वो बनाना जरूरी नहीं है, केवल लिंग की आकृति का निर्माण कर लो। इसके बाद में आपको क्या करना है, और यदि किसी वृक्ष के नीचे कर रहे हो तो वहीं की मिट्टी उठा लो और उसी वृक्ष के नीचे की मिट्टी का शिवलिंग बना लो, यानी कि मिट्टी को उठाकर लिंग आकृति बना लो। अब आपको इस लिंग आकृति पर थोड़ा सा जल और दूध डालना है। इसके बाद में आपको 5 बेलपत्र, जल और दूध समर्पित करने के बाद, चंदन लगाने के बाद 5 बेलपत्र भगवान शंकर की जो 5 बेटियां हैं, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली और देव, ये 5 बेटियां हैं भगवान शंकर की। वैसे तो कुल 6 बेटियां हैं, 6वें नंबर की जो बेटी है वो माता अशोक सुंदरी है, पर अभी हम 5 बेटियों का नाम बता रहे हैं। जो ऊपर जलाधारी होती है शिव जी के, वही भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान है। तो इस स्थान, ये जो 5 बेटियां हैं, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली और देव, ये भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं। अब इन पांचों बेटियों का स्मरण करते हुए एक एक बेलपत्र इनके नाम से, जया के नाम से शिवलिंग पे समर्पित करो, विषहरा के नाम से शिवलिंग पे समर्पित करो। इस प्रकार से 5 बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित कर दो। इसके बाद में आपको 2 कलश जल लेना है। अपने दोनों हाथों में 2 कलश जल लीजिए और दोनों हाथों से तुमरुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव, कौन कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिए। बिल्कुल धीरे धीरे जल समर्पित करो ये शिवलिंग के ऊपर। जब आप जल समर्पित कर दो दोनों कलश से, तब एक दीपक प्रज्वलित करो, संतान कामना करते हुए आपकी विषम परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए। लंबी बात का, जब आप ये कार्य कर लो तब आपको क्या करना है, जब दीपक प्रज्वलित रहे तो ये जो 5 बेलपत्र शिव जी पे समर्पित करें, पांचों बेलपत्र को उठा लीजिए और जो माताएं बहनें जिस कमरे में, जिस कक्ष में रहती है उसी में अपने पास में रख लें। किसी कपड़े के अंदर रख कर किसी ऐसे स्थान पर रख दें कमरे में जहाँ पर कोई ज़्यादा स्पर्श ना करता हो, तो उसमें सफ़ेद कपड़े में या किसी भी एक कपड़े में ये पांचों बेलपत्र को रख दीजिए। 2.5 महीने अपने पास इस बेलपत्र को रखिए। आपकी जितनी भी परिस्थितियाँ विषम चल रही है वह परिस्थितियाँ सम हो जाएंगी। यदि आपको पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो वह भी अवश्य ही हो जाएगी। कीजिए मार्गशीर्ष की शिवरात्रि के दिन इस उपाय को। दूसरा उपाय, यदि माताएं बहनें ये उपाय ना कर सके तो आपके लिए दूसरा उपाय इस प्रकार से है। 2 बेलपत्र लीजिए। सबसे पहले तो 2 बेलपत्र और गाय का दूध, और ये दूध होना चाहिए सुबह का, यानी कि गाय का जो सुबह का दूध निकाला हुआ हो। अब आपको क्या करना है, जैसे बेलपत्र होता है, ये बेलपत्र की बीज वाली पत्ती हो गई, तो इस बेलपत्र की बीज वाली पत्ती से आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे दूध गिराना है। जितना दूध हो वो सारा दूध इस बेलपत्र की बीज वाली पत्ती से चढ़ाओ। डायरेक्ट पात्र से शिवलिंग पे जल मत चढ़ाओ, क्षमा करें, डायरेक्ट पात्र से शिवलिंग पर दूध मत चढ़ाओ।
इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से भगवान शंकर के शिवलिंग पे दूध समर्पित करो। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो और इसके साथ ही ये जो स्थान है विशेष स्थान कहा गया है। गुरु जी ने इस स्थान को बहुत विशेष स्थान बताया है। 64 योगिनियों का स्थान। इस स्थान पर भी दूध की 2 या 3 बूंद अवश्य ही समर्पित करो। कामना करो, समर्पित करके कामना करके दूध समर्पित करो। और इसके बाद में ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से डंडी नंदीश्वर की तरफ रखते हुए समर्पित करो। फिर जो एक और बेलपत्र है आपके पास में, उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। कौन सा चंदन लगाना है? लाल। तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करो। पर जब ये दूसरा बेलपत्र समर्पित करने वाले, उससे पहले 2 बूंद जल या थोड़ा सा जल शिव जी पे जरूर समर्पित करना। क्योंकि हमने दूध समर्पित किया है तो थोड़ा सा जल शिव जी पे जरूर समर्पित करो। और उसके बाद में ये एक बेलपत्र यही माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। यदि वो उपाय ना कर सको तो ये उपाय करो। मार्गशीर्ष की शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में या सुबह जब आप मंदिर जा सको तब उपाय करो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपको पुत्र प्राप्ति, विषम परिस्थितियाँ या जो भी आपकी कोई विशेष कामना भी क्यों ना हो, उस उपाय के लिए, उस विशेष कामना के लिए भी इस उपाय को ज़रूर करें। आपकी विपरीत परिस्थिति बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे और विपरीत परिस्थितियों को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब